हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता मैम मेरा स्कूल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का लेसन 2 करेंगे, क्लास 4 की मैथ्स। तो चलिए आप मेरे साथ रेडी हो जाइए अपनी एनसीईआरटी की बुक को समझने के लिए। तो चलिए अपने बैग में से फटाफट से निकालिए और लेसन को ओपन कीजिए, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। वेरी गुड, नाइस। चलो अब आपने ओपन कर लिया है तो आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स तो होगा, उसमें आपके पास स्केल भी होगा, कुछ ऐसा सा स्केल जिसमें ये जो सेंटीमीटर वाला है ना, अभी आप छोटे हैं ना तो आपको ये वाला यूज करना है। ये वाला साइड आप तब यूज करोगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे। मैं आपको बता दूंगी आपको ये कब यूज करना है। अभी आपको ये सेंटीमीटर वाला साइड जो है वो यूज करना है। ओके, तो चलो अब आपके बुक में ऐसे छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं, कहीं कहीं पे, है ना? उनको आपको मेजर करना है, नापना है और बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे अब ये मेरा बिंदु A है, ये मेरा बिंदु B है और ये C है। इन बिंदुओं को देखो और मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे कौन है, मतलब इन बिंदुओं के बीच में सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है। तो आप देखोगे और देखकर बताओगे कि A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा दूर है। और कितना दूर है वो आप ये जो स्केल है ना आपके पास, उसको नापो और मुझे बताओ कि ये 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है। ओके, और सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है? A एंड B का। वेरी गुड, आप बहुत समझदार हो। चलो शाबाश। तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट में क्या क्या छुपा हुआ है। देखो अब यहाँ पर है एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। किसकी स्टोरी? अकबर एंड बीरबल की। अकबर जो है ना वो एक फेमस किंग है। अकबर कौन है? एक फेमस किंग है। और वो क्या करता है? वो अपने एक चतुर मंत्री, जिसका नाम क्या है? बीरबल। वो अपने चतुर मंत्री बीरबल से कहता है कि मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ तुमसे। अब उसने भी बोला, बीरबल ने, कि ठीक है पूछो अकबर जी, पूछो, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये रहा हमारा बीरबल। तो अकबर ने क्या बोला? अकबर ने बोला कि बीरबल, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, उसको बिना मिटाए तुम छोटा करके बताओ। तो बीरबल ने क्या करा? बीरबल ने अकबर की लाइन के साइड में, बगल में, उससे थोड़ी लंबी लाइन खींच दी। ये देखो, ये बीरबल की लाइन है। उसने लाइन खींच दी अकबर की लाइन से बड़ी, तो अकबर की लाइन अपने आप ही छोटी हो गई। है ना बहुत चतुर हमारा बीरबल? आप भी अपनी ऐसी चतुराई दिखाइएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ट्राई करना है अपने स्केल की हेल्प से। आपको इस लड़की के हैंड को 1 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाना है। तो आप इसको नापो ये कितना है और इसका 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना, पता चल जाएगा आपको। ये कुछ देखने में इस टाइप का लगेगा। अब नेक्स्ट है, बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर शॉर्टर करना है इस कप को। अब आप इसको मेजर करो और इसे 1 सेंटीमीटर छोटा बनाओ। शाबाश, आप भी बनाओ सुंदर सुंदर नाप कर स्केल से। यहाँ पर बोला है कि ये जो ब्रूम है, झाड़ू है, इसका हाफ लॉन्ग आपको क्या करना है? ब्रूम बनाना है, झाड़ू बनाना है। तो आप भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है? ये जो पर्सन दिख रहा है ना, चश्मे वाले अंकल, इनकी जो एक ये बालों का लेंथ है ना, इसका डबल करना है आपको। डबल। हो गया ना डबल? ये वाली एक्टिविटी अगर आपने कर ली तो अब हम नेक्स्ट आपकी फैमिली से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की डिटेल भरूंगी और आप अपनी। तो चलो, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके घर में सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन है? मेरे घर में तो मेरे फादर है। हाँ, मेरे घर में मेरे फादर है। आपके घर में भी कोई ना कोई होगा, आप उनका नाम लिखिए यहाँ पे। जो मेरे फादर है वो 172 सेंटीमीटर लंबे हैं, मेरे फादर। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे शॉर्टर कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में शॉर्टर, हाँ, मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर, जो मुझसे और मेरी फैमिली में सबसे छोटी है। और वो कितने सेंटीमीटर है? 96 सेंटीमीटर है।
मेरी सिस्टर। अब नेक्स्ट बोला हुआ है और एंड का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके हाइट के बीच का डिफरेंस कितना है। तो अब मैं जब इन दोनों को माइनस करूंगी ना तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 77 है। आप भी ऐसे ही कीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट। आपके स्कूल में भी इंटर स्कूल होता है ना, कंपटीशन सुना है ना, मैराथन होता है, रेस होती है, बहुत सारे गेम्स की एक्टिविटी होती है। सेम ऐसे ही अरुंधति के स्कूल में भी हो रहा है, जहां अरुंधति हमारी विनर है। 100 मीटर की रेस है। कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की रेस है। अरुंधति जो है वो किसके नियरेस्ट है? फिनिशिंग लाइन के नियरेस्ट है। अच्छा, फिनिशिंग लाइन कहाँ है? ये रही फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन के नियर है, 6 मीटर डिस्टेंस में। और जो रेहाना है वो अरुंधति से 3 मीटर डिस्टेंस में है। अच्छा, जो हमारी ये जो रेहाना के बिहाइंड में कोंकणा और उमा है ना, कोंकणा और उमा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उनके आंसर्स मुझे बताने हैं और अपनी बुक में भी फिल करना है। तो चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना। यहाँ बोल रहा है कि जो रेहाना है और अरुंधति है, ये कितने दूर है एक दूसरे से? तो यहाँ पर कितने दूर है ये? 3 मीटर। वेरी गुड। अब यहाँ बोल रहा है कि जो कोंकणा और रेहाना है, सॉरी कोंकणा और उमा है, वो रेहाना से कितनी दूरी पर है? 6 मीटर। अब बोल रहा है कि जो कोंकणा और उमा है वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर है, मतलब जो ये दोनों है ना, ये दोनों फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर है। तो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर है, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इनको ऐड कर दो। 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। वेरी गुड, शाबाश। अब आपके लिए एक अनदर टास्क। यहाँ हमारा धानु है जो लॉन्ग जंप में, हमारा धानु जो है वो लॉन्ग जंप में फर्स्ट आया है। धानु फर्स्ट आया है और गुरजीत सेकंड आया है और गोपू थर्ड आया है। अब इनके बीच के जंप में डिफरेंस देखते हैं कि कौन कितना लंबा कूदा। अब हमारा जो धानु है वो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर कूदा। गुरजीत जो है वो 20 सेंटीमीटर कम कूदा। किससे? धानु से। तो जब हम इसमें से 20 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारा किसका आंसर आ जाएगा? गुरजीत का। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ और ये 3 मीटर, मतलब गुरजीत हमारा कितना रनिंग किया, कितना लॉन्ग जंप किया? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर गोपू है जो थर्ड आया है वो 5 सेंटीमीटर लेस है गुरजीत से। तो जब मैं गुरजीत की हाइट लेंथ में से जितना वो रन किया है, लॉन्ग जंप किया है, उसमें से 5 सेंटीमीटर कम मैं कर दूंगी तो किसका आ जाएगा? हमारे गोपू का आ जाएगा। 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं कि जो गुरजीत और गोपू है, गुरजीत कितना जंप किया था? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और गोपू 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब आपको ट्राई करना है कि आप कितनी लंबी कूद सकते हो, आप एक बॉल को कितना दूर फेंक सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देवी प्रसाद की स्टोरी। देवी प्रसाद को डॉक्टर ने बोला है कि आपको फिट रहने के लिए 2 किलोमीटर हर रोज एवरीडे क्या करना होगा? फील्ड के राउंड लगाने होंगे, रनिंग करना होगा, चक्कर काटने होंगे। तो जिस फील्ड में वो जाते थे वो फील्ड बहुत ही फार था उनके घर से। फार मतलब दूर। उनके घर से ये वाला जो फील्ड था, ये वाला फील्ड बहुत दूर था। तो आपको हेल्प करनी है उनके घर के पास के पार्क में दौड़ने के लिए। तो चलो आप मेरे साथ तैयार हो ना नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए? तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास फील्ड है। पहले आप मुझे बताओ कि इस अगर फील्ड के चारों ओर मैं रनिंग करूंगी तो मैं कितना रन करूंगी? मुझे ऐड करना होगा तब ना पता चलेगा मुझे। तो चलो मेरे साथ ऐड करो इन चारों बाउंड्रीज को। 500 मीटर
प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर। तो कितना हो गया ये हमारा? क्या हो गया? ऐड किया। तो कितना आएगा हमारा आंसर? 2000 मीटर। इस पूरे फील्ड की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? 2000 मीटर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो हमारा स्केल होता है ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसी तरह से 1000 मीटर से हमारा क्या बनता है? 1 किलोमीटर। या आपने 3rd क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा सेंटीमीटर के बारे में। अब आप 4th में आ गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ऐसे ही अब आप मुझे बताइए कि जब वो 2000 मीटर दौड़ रहा है, इसका मतलब वो कितना किलोमीटर दौड़ रहा है? वो कितना किलोमीटर दौड़ रहा है? तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, हमें पता चल जाएगा कि वो 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। समझे? देवी प्रसाद जी कितना चक्कर काट रहे हैं? 2 किलोमीटर चक्कर काट रहे हैं इस फील्ड का। लेकिन ये फील्ड जो था वो उनके घर से बहुत दूर था। जो उनके घर के पास था वो पार्क जो था वो सर्कल फॉर्म में था और उसका जो लेंथ था वो कितनी थी? वो 400 मीटर थी। तो अब उनकी हेल्प करनी है आपको दौड़ने में। चलो हेल्प करते हैं। एक दिन देवी प्रसाद रनिंग कर रहे थे, मौसम बहुत ही अच्छा था, तो वो भूल ही गए कि उन्हें कितना चक्कर काटना है। उन्होंने 8 राउंड काट लिए पार्क के। अब पार्क के जब 8 राउंड काट लिए हैं तो आपको बताना है कि वो कितने किलोमीटर गए। चलो जल्दी से बताओ। अब आप ये देखो कि जो इस फील्ड के 2000 मतलब उनको 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना राउंड लगाना पड़ेगा इस पार्क का। तो 2 किलोमीटर को अगर हम 2000 मीटर को डिवाइड करेंगे 400 मीटर से तो हमारा आंसर आएगा कि देवी प्रसाद जी को 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। किसके? इस पार्क के। लेकिन एक दिन उन्होंने 8 राउंड लगा दिए इस पार्क के। जब उन्होंने 8 राउंड लगाए तो इसका मतलब इस 400 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आएगा 3200 मीटर। कि मतलब देवी प्रसाद जी उस दिन, जिस दिन बहुत ही अच्छा मौसम था, उस दिन कितना रन किया उन्होंने? 3200 मीटर। 3200 मीटर। कितना रन किया? 3000 मीटर और 200 मीटर। अब यहाँ जो 3000 लिखा हुआ है, जब 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो 3000 मीटर का मतलब होगा 3 किलोमीटर और 200 का 200 ही रहेगा। इसका मतलब वो कितना दौड़े? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। कर दी ना आप लोगों ने देवी प्रसाद जी की मदद। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम किसी और की हेल्प करते हैं। अब हम हेल्प करेंगे सुबोध की और किसकी? बताओ मुझे। मंज की। यस, मंजनी की। सुबोध तो ये रहे हैं और मंजनी ये रही। इन दोनों की हेल्प करेंगे तो देखते हैं इन्हें जाना कहाँ है, तभी तो हेल्प करेंगे।
सुबोध जो है वो 24 किलोमीटर कोझिकोड जा रहा है। 24 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? कोझिकोड। और जो मंजनी है वो कितना दूर जा रही है? वो 46 किलोमीटर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट में? सुबोध के अपोजिट में जा रही है, उसके विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, मतलब अगर हमारा सुबोध इधर जा रहा है तो हमारी मंजनी इधर जा रही है। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है ना कि कोझिकोड से थेसल तक की कितनी दूरी है। अब यहाँ देखो, जब एक 24 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी जो मंजनी है वो 46 डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, तो इनके बीच को जब हम जोड़ेंगे ना डिस्टेंस को, तो हमारा कुल दूरी आएगा निकल के 70 किलोमीटर। समझे आप सभी? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं और इधर की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस साइड जा रही हूँ। मैं यहाँ से चलते चलते 20 किलोमीटर चलकर इधर आ गई और आप यहाँ से चलते चलते 10 किलोमीटर इधर आ गए। तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ से ये 20 है और यहाँ से ये 10 है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 30 होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हारे घर से स्कूल की कितनी दूरी है। अब आपकी कितनी दूरी है वो तो आप जब नापोगे तो बताओगे ना। तो उससे पहले हम एक हेल्प कर देते हैं इस बच्चे की, जिसका नाम क्या है? मोमन। ये जो बच्चा दिख रहा है ना मोमन, इसकी हेल्प करते हैं और बताते हैं कि इसका जो स्कूल है, ये जो है ये स्कूल, और इसका ये जो घर है होम, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है ना वो कितना है। चलो हेल्प करो मेरे साथ और मुझे बताओ। स्टोरी को सुनना और मुझे बताना कि जो मोमन है वो पहले वॉक करता है और 400 मीटर चलता है पॉन्ड वाले एरिया से। फिर वो क्या करता है? फिर वो 150 किलोमीटर चलता है। हाँ, नेक्स्ट फिर वो 150 मीटर चला। उसके बाद उसने क्या करा? क्रॉस किया 350 मीटर फील्ड, ग्रीन फील्ड को 350 मीटर चला। ठीक, फिर उसने क्या करा? वो एक चौड़ी रोड को क्रॉस करता है और 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। ये जो बच्चा था मोमन, उसका जो स्कूल है ना वो बहुत दूर है। वो पहले 400 मीटर चलता है, फिर 150 मीटर चलता है, फिर 350 मीटर चलता है, फिर 40 मीटर चलता है। अब इतना उसने दूरी चला। अब जब हम इसको टोटल करेंगे ना, जमा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो कितना मीटर चला। अब आप मुझे ऐड करके बताओ कि वो कितना मीटर चला। वो 940 मीटर चला। तो हाउ मच डज मोनू वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, कि वो स्कूल जाने के लिए कितना चलता है रोज रोज? बताओ मुझे। ये तो एक तरफ का राउंड है उसका, कि उसको जाने के लिए 940 मीटर जाना पड़ता है, तब वो स्कूल पहुंचता है। समझ में आया? और जब वो अपने स्कूल से वापस आएगा तो इतना ही चलकर वापस आएगा, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 940 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है कि क्या ये मोर देन है 1 किलोमीटर के। अच्छा ये देखो और मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो क्या ये 1000 से ज्यादा है या कम है? ये तो कम है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि 940 मीटर इज लेस देन 100,000। ओके, चलो
शाबाश, आपने मेरे साथ ये चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। अब आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए मतलब कमेंट में अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछना है कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये आप मुझे एक बार समझा दो, तो आप कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ऐसे ही हमारे आगे आने वाले मैथ्स की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो अब अपना ध्यान रखना, अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम। बाय।